हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बन रहा है बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 से ज़्यादा दिन हो गए कि मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। क्योंकि आप लोगों को आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि हिमाचल में बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और लास्ट शायद मैंने अपडेट यही दिया था कि मैं शादी में गई थी भैया की, और फिर शादी में तो चले गए, लेकिन बात ये कि हमने बहुत सपने सजाए हुए थे कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। हम गए थे, पहले मैं और ताशु गए थे, मतलब हम दोनों जल्दी गए थे, बाकी बाद में आए थे। हम दोनों गए और एक दिन मैंने वहाँ काम किया, दूसरे दिन को मैं बीमार हो गई, क्योंकि शायद मेरे को आते जाते ठंड वगैरह लग गई, तो फिर मैं बीमार हो गई थी। फिर और उसके बाद इतनी बारिश हुई कंटिन्यू। 8 को मेहंदी थी, तो मतलब 7 को थोड़ा थोड़ा मौसम सही हो गया था, और मैं 7 की रात को बीमार हो गई थी। और 8 को इतनी बारिश 8 से लेकर कंटिन्यू बारिश पड़ी 10 तारीख तक, और 11 को मौसम ठीक हो गया था। और मतलब कंटिन्यू बारिश के कारण क्या हो गया, बहुत एक तो नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मनाली में है, व्यास रिवर है, तो फिर इसका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण इसके आसपास जितने भी, अब आपको पता है मनाली एक मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे होटल्स, कैफ़े वगैरह बहुत कुछ बना दिया था। मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हें नाजायज़ एरिया होता है, उसी एरिया में अपना वो बना देते हैं, कुछ भी मतलब कैफ़े वगैरह ओपन कर देते हैं, छोटी मोटी दुकानें ओपन कर देते हैं, ताकि भाई उनको मतलब एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े ज़मीन के लिए। और इस कारण से क्या हो गया कि जैसे ही नदी का पानी बढ़ गया, तो आसपास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा। आप लोग मतलब बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने कई बार बोला भी होगा व्लॉग में आते जाते कि मैं आलू ग्राउंड जाऊँगी, वहाँ से बस पकड़ूँगी, बट अब वो आलू ग्राउंड ही नहीं रहा। वहाँ पे ऐसा हो गया कि रोड जो वहाँ पे नेशनल हाईवे था, वो तो देखने को ही नहीं है। मतलब अगर मेरे पास फ़ोटोज़ होंगे तो मैं ज़रूर साइड में वो करूँगी। मतलब अब तो हमें लग रहा है कि अब हम लोग तो थोड़े नॉर्मल हो, लेकिन जो वो दिन थे ना, हम यहाँ पे घर पे तो थे ही नहीं। हम लोग सारे बड़ी मम्मा उनके वहाँ पे थे, और फिर हम लोग ऐसे थे कि पता नहीं घर पे क्या हुआ होगा, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, क्योंकि सभी के फ़ोन के नेटवर्क चले गए थे। 2 दिन, ऑलमोस्ट 2 दिन तक कोई फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। बीच बीच में आ रहा था, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। जिनके पास एयरटेल की सिम थी, सिर्फ उन्हीं के पास नेटवर्क था, और उन्हीं के वहाँ हम जब वीडियोज़ देख रहे थे ना कि कहाँ पे रोड पूरा ख़राब हो गया, कहाँ पे क्या हो गया, जब हम वो वीडियोज़ देख रहे थे तो हम लोग ऐसे टेंशन में हो गए थे कि भाई पता नहीं घर पे कैसा होगा, मतलब क्या हो रहा होगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हमें सुनने में आया कि बहुत सारी, मतलब कितनी सारी गाड़ियाँ तो हमने खुद देखी पानी में जाते हुए, नदी के पानी में। और बहुत सारी वॉल्वोज़ भी गई हैं, यहाँ से वॉल्वो बस गई हैं, और कुछ गाड़ियों में, कुछ बसों में लोग भी थे, जो भी मतलब जो लोग साथ में बह गए। और अभी हमारे यहाँ पे आलू ग्राउंड में एक स्कूल था जहाँ पे मैं कुछ महीने पढ़ी हूँ, मिडिल स्कूल था। और पानी, मतलब नदी के पानी ने उसे ऐसा वो कर दिया ना, अगर अब आप लोग वहाँ का एरिया देखोगे, आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई स्कूल था ही नहीं पहले। मतलब नामो निशान ही नहीं रहा, बहुत सारी बिल्डिंग्स जा चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बट मैंने सुना है कि जब भी नदी ऐसा मतलब करती है, इतना डिस्ट्रक्शन करती है, तो इसका एक सिंबल होता है कि जो ग्रीडीनेस है, लालचीपन है, मतलब लोगों का वो बढ़ गया है, इसलिए नदी अपना ऐसा रूप लेती है, मैंने ऐसा सुना है। तो शायद लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, वो हमारे ही कारण हो रहे हैं। हम लोगों के ही कुछ ऐसे हम काम कर रहे हैं जिनके कारण नेचर खुद से फिर क्लीन कर रहा है सब कुछ। और लिटरली अब हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को इतना मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना हम लोग कर रहे हैं, नेचर उससे बुरी तरह हमारे उस सब को ठीक करेगा, क्योंकि नेचर तो अपने आप को मेंटेन करेगा। और अगर हम लोग जितना नेचर को ख़राब करते जाएंगे, इसका जो भी होगा वो सब कुछ हमें ही भरना पड़ेगा। तो अभी का देख के तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरा था। कई लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी पानी में बह गए, बहुत कुछ हो गया, कईयों के तो घर चले गए। अब लोग बहुत मेहनत से अपना अपना घर बनाते हैं, और सोचो फिर उसके बाद वो ऐसे ख़त्म हो जाए, तो बहुत वो है।
तो इसलिए भगवान, ये तो बहुत ही वो था। तो आज फिर बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी धूप निकली है, लिटरली बहुत अच्छी धूप निकली है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इस टाइम पे तो इस धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारी ज़मीन थी वो ना पानी से बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। मतलब उसमें पानी पानी के कारण वो इतनी जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रहे थे। अब तो मतलब धूप होना ज़रूरी था, ताकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, या मतलब जो मिट्टी में अगर दोबारा बारिश होती है तो मिट्टी उस पानी को थोड़ा रोक सके, इसलिए धूप का होना तो बहुत ज़रूरी था। तो फिर अब आज की बात करते हैं। तो आज मेरी दोनों बहनें गई हैं खेत को, मम्मा पापा चले गए स्प्रे करने, क्योंकि ज़्यादा पानी होने के कारण जो पेड़ थे वो उनमें बहुत सारी बीमारियां लग रही थी, जिसके तो फिर आज मौसम भी साफ़ था तो वो लोग चले गए स्प्रे करने, और मैं हूँ आज अभी घर पे अकेली। तो मम्मा मुझे काम सौंप के गए हैं सारा, मतलब लंच वंच बनाना है। तो फिर अब हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आ गई नहा नो के, और बस अब लंच बना रही हूँ कि 1:30 बज चुके हैं ना। और मम्मा वो तो पता नहीं कब तक आएंगे, जब स्प्रे ख़त्म कर लेंगे तभी आएंगे। लेकिन दीदी और ताशु आ जाएंगे अभी 2 बजे तक। तो फिर अभी मेरा आधा घंटा है, तो मैं फटाफट मैगी बना लेती हूँ उनके आने तक। मैगी भी बन जाएगी, और फिर देखते हैं लंच करने के बाद शायद मम्मा वो आज नानी जी उनके वहाँ जाएंगे, तो फिर रह जाएंगे दीदी और मैं, क्योंकि ताशु बोल रही उसने भी जाना है, तो फिर हम दोनों ही रह जाएंगे। फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद दूंगी अपडेट, पहले फटाफट बना लेती हूँ वरना मैं बहुत गालियाँ सुनूंगी। एवरीवन, तो फिर मैंने लंच बना लिया था, और फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी। मैंने सोचा थोड़े से कपड़े खुद ही धो लेती हूँ। और फिर अब बस थोड़ी देर बैठी थी, उतने को मम्मी पापा आ गए, तो फिर अभी मैं बना रही हूँ चाय, और थोड़ी देर में ताशु और को भी आ जाएंगे। देखते हैं क्या करेंगे, फिर लंच करेंगे, और क्या उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो अभी हम जा रहे हैं खेत को, क्योंकि मम्मी और ये जा रहे हैं वहाँ पे, नानी जी के ताशु भी जा रही है। तो फिर रह गए हम दोनों जा रहे हैं खेत को। और पता नहीं गाइस, हम खेत तो पहुँच गए, और मैं दिखाना चाहती थी यहाँ पे देखो कैसी लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये पूरा पहले कम था जब फर्स्ट बार था, अभी मतलब 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई तो ये वाला यहाँ से पूरा ही चला गया नीचे को। ये वाली जिस पे मैं खड़ी हूँ ये भी जा सकता है जल्दी, और ऐसे ना जगह जगह पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गया है। यहाँ पर हमारा खेत है एवरीवन। तो हम जा रहे हैं अभी घर को, और 3-4 घंटे यहाँ पे बिताए, बहुत ही बोर होते थे। अभी यहाँ पे तो जियो का सिग्नल आ गया था, मतलब थोड़ी देर बाद ही। अब देखते घर जाके घर में है या नहीं है। कई बार हमारे गांव में चला जाता है यार, हम बड़े ही क्या बताऊँ मैं, कभी कभी ऐसा चला जाता है कि हफ्ते हफ्ते आता ही नहीं है। यहाँ जलवा दिखाया जा रहा था अपना, वो जलवा इन पे भारी पड़ गया, सेब से ऐसे ऊपर ऊपर को फेंक रही थी और वो इसके सर पे आगे बज गया। तो अभी जाते हैं फटाफट घर को, और घर में बहुत सारा काम होगा क्योंकि हम दोनों अकेली ही हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं। गाइस यहाँ देखो एक गुफा, बट गाइस ये पता क्या हो गया, जो जो ये पूरा एरिया है ना, यहाँ से हम यहाँ से पहले ऊपर को जाते थे, यहाँ से बारिश में के कारण क्या हो गया था, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण पानी ज़्यादा एकदम से मतलब आने के कारण देखो ये पूरी ऐसे आगे को खिसक गई, और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बन गया। और मैं तो ये यहाँ साइड से जाऊँगी भाई, वहाँ से वो पत्थर के साथ ही गिर गई तो बचूंगी भी नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। तो फिर अभी बज रहे हैं सुबह के, शायद पता नहीं 9 बजने वाले हैं या बज गए हैं। अभी हम जा रहे हैं खेत को दोनों, क्योंकि मम्मा वो तो आएंगे दिन को लेट, और हमने खाना खुना वगैरह सब कुछ खा लिया था। बस अब निकल रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रही है ऊपर, मैं तो निकल गई हूँ नीचे को, वो क्या कर रही है। अब जाएंगे फटाफट खेत को, फिर दिन भर खेत में बैठेंगे, फिर लंच टाइम पे आएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। है गाइस, तो मेरे को 5 मिनट नहीं हुए थे वहाँ खेत में, मतलब पहुँच के बैठ के, और यहाँ से बंदर आ गया। अभी नहीं दिख रहे ना, अभी हमने थोड़ी आवाज़ें की, वो ना ऊपर ऊपर को चले गए हैं। एक इसको देख, बदतमीज़ जैसा, छोटे जैसे देख कैसे जा रहा है नीचे नीचे को, इधर उधर कैसे देख रहा है। यहाँ पे बंदर आ गया। अब मैं बोल रही हूँ उसको कि पहले हम ना पल्ली साइड बैठते थे, अब हमारा खेत पता कैसा है, पल्ली साइड को भी है इधर को भी है, बीच में मतलब मेरी दादी जी उनका साइड साइड में हमारा। तो अब हमारे को बंदर यहाँ पे आ गए, तो हमें इतनी इधर को आना पड़ा। अब मैं बोल रही उसको चल भगा देते हैं इनको, तब होगा थोड़ा परे जाके रिलैक्स होने को। और अब हम जा रहे हैं अपनी बंदरों को भगाने की टीम। अब एक ये नीचे को चला गया, बाकी ये ऊपर है। अब इनका पता नहीं नीचे को जाना है कि ऊपर को जाना है। नीचे को जाएंगे तब करेंगे हम मामा जी को फ़ोन, क्योंकि उनका खेत है यहाँ नीचे, फिर ये उनके सेब खा लेंगे। देखते हैं क्या होता है। बदतमीज जैसे बंदर है।
हेलो एवरीवन। तो अब हो गई है शाम, पता नहीं कितने बज गए, 5 बज गए होंगे। और अब मैं काट रही हूँ सब्जी डिनर के लिए, और सब्जी वगैरह काटेंगे फिर डिनर बनाएंगे। मम्मी वो गए स्प्रे करने के लिए और मैं और मेरी दीदी के लिए घर में। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अरे पता नहीं मुझे क्यों ऐसे घूरने लग गई। और प्लीज़ डू लाइक शेयर, क्या होता है आगे, कमेंट सब्सक्राइब, जो भी होता है वो सब कुछ कर लो। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में जल्दी ही। जल्दी कुछ दिनों में बनाऊंगी मैं दोबारा से व्लॉग, कुछ दिनों में क्या, कल परसों ही। ओके बाय बाय।